राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको निर्जला एकादशी का महात्म्य और साथ ही एक पौराणिक कहानी भी सुनाऊंगी। आइए अब हम निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। मात्र इस एकादशी का उपवास बिना अन्न जल के कर लिया जाए तो साल की 24 एकादशी करने जितना फल प्रदान कर देती है। इस व्रत को करने पर जगत के पालनहार विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा मिलने लग जाती है। निर्जला एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम व गीता का 11वां अध्याय पढ़ने और सुनने से अगर कुंडली में पितृ दोष है तो वह भी शांत हो जाता है। इस दिन विष्णु भगवान को पीले फूलों की माला पहनाने, पीला चंदन लगाने, पीले वस्त्र पहनाने और पीले मिष्टान व पीले फलों जैसे आम रस और आम का भोग लगाने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी है। सच्चे हृदय से, साफ मन से इस एकादशी का अगर उपवास किया जाए तो मनुष्य इस जीवन में समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग का सुख पाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान पूजा का पुण्य कभी क्षय नहीं होता। निर्जला एकादशी का व्रत 3 दिन तक करने का अक्षय फल मिलता है, अर्थात दशमी तिथि से द्वादशी तक व्रत किया जाए तो कोटि गुना फल मिलता है। दशमी तिथि को एक बार शाकाहारी भोजन करें, निर्जला एकादशी को बिना अन्न जल के रहें और द्वादशी को फिर से एक बार ही शाकाहारी भोजन करें, तभी निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल मिलता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीले वस्त्र पहने। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। ओम नमो भगवते व ओम नमो नारायणाय मंत्रों और विष्णु सहस्त्र नाम व गीता का श्रवण और पठन करें तथा झूठ चोरी पर निंदा से बचे। गाय के घी का अखंड दीपक जलावे तथा मंदिरों में एक घड़ा जल का भरकर चीनी, आम, ऋतुफल, हाथ पंखा और दक्षिणा के रूप में जरूर रखें। शाम को पुनः विष्णु भगवान का पूजन करें, आरती करें, धूप दीप नैवेद्य और फूलों से करें और एकादशी की शाम को मंदिरों, देव वृक्षों, पवित्र नदियों, सरोवर, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर दीप दान अवश्य करें। रात्रि जागरण, भजन, कीर्तन, नृत्य में बितावें और दूसरे दिन द्वादशी को 1 या 11 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराकर दान दक्षिणा जरूर देवें। मंदिरों में सीधा भिजवाएं। यदि सामर्थ्य है तो एक ब्राह्मण को दूध देने वाले गाय बछड़ा सहित जरूर दान करें। आइए अब हम निर्जला एकादशी की पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। जब साहूकार का बेटा 10 वर्ष का था तभी उसका विवाह हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी मायके में रहती थी। जब बेटा 18 वर्ष का हुआ तो साहूकार माता पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा अब तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाओ। तब एक दिन साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को विदा कराने खुद के ससुराल चल पड़ा। उस दिन निर्जला एकादशी का दिन था। जब वह जा रहा था तो वह खेतों के मुंडेर से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है। तब गाय माता ने साहूकार के पुत्र को कहा कि अरे राहगीर, तेरा भला होगा, आज निर्जला एकादशी है, तू मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तब साहूकार का पुत्र गाय से बोला कि हे गाय माता, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं आपको दलदल से बाहर निकालूंगा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे। मैं आपकी मदद के लिए किसी को बुलाकर लाता हूँ। तब गाय माता साहूकार के बेटे से बोली कि अरे मूर्ख, मेरे पांव दलदल में धंसते जा रहे हैं,
तू किसी को बुलाकर के लाएगा तब तक तो मैं पूरी जमीन में धंस चुकी होंगी और मेरी मृत्यु हो चुकी होगी। अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। तब तक गाय माता पेट तक दलदल में धंस गई। साहूकार का बेटा सोच में पड़ गया कि मदद करूंगा तो कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे और अगर नहीं करूंगा तो गाय माता मर जाएगी। इसी सोच विचार में गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। जब गाय माता का थोड़ा सा मुंह बाहर रह गया तो गाय माता ने साहूकार के बेटे को शाप दिया कि अरे मूर्ख राहगीर, आज निर्जला एकादशी थी, तूने मुझे न बचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू आज 24 घंटे के भीतर गधे की योनि को प्राप्त हो जाएगा। तब साहूकार का बेटा खूब रोया और गिड़गिड़ाने लगा कि हे गाय माता, इतना बड़ा शाप मत दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तब गाय माता बोली कि मैं तो शाप दे चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि हे गाय माता, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो पूरी जगत की माता हो, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, मुझे अपना पुत्र समझकर ही माफ कर दीजिए। तब गाय माता ने कहा कि ठीक है, आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है, तू आज संध्या तक अन्न जल ग्रहण मत करना, निर्जला एकादशी का उपवास करना और दूसरे दिन द्वादशी को एक ब्राह्मण को गौ दान में देना। अगर इस तरह पूरे दिन बिताएगा तो तू मेरे शाप से मुक्त हो जाएगा। ऐसा कहते कहते वाक्य पूरा होते होते गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। साहूकार का बेटा उदास और दुखी मन से ससुराल में पहुंचा। ससुराल वाले अपने जवाई को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जवाई का खूब आव भगत किया, तरह तरह के ठंडे मीठे पेय पीने को दिए, तरह तरह की मिठाइयां परोसी गई, खाने में अनेक तरह के पकवान परोसे गए, लेकिन साहूकार के बेटे ने कुछ नहीं खाया, न ही जल पिया। तब ससुराल वाले अपने जवाई से बोले कि जवाई जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप नाराज हैं क्या? क्या आपके पसंद का ये भोजन नहीं है? आप बताइए, जो आप बोलेंगे हम आपके लिए वो ही भोजन बनाएंगे। तब साहूकार का बेटा अपने ससुराल वालों से बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु आज मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, यहाँ तक कि मैं जल भी नहीं पीऊंगा। तब ससुराल वालों ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम्हारा पति कुछ भी खा पी नहीं रहा है, एक बार तुम खाना खाने के लिए कहो, शायद तुम्हारा कहना मान ले। तब उसकी पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, मेरे माता पिता और मेरे भाई बहनों ने इतने प्यार से भोजन बनाया है, आप खाते क्यों नहीं? तब साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि आज मैं संध्या तक कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, अगर मैंने कुछ खा लिया तो मैं शाम तक गधे की योनि को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं यह खाना कल खा लूंगा, लेकिन आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन आज मैं कुछ खाऊंगा और नहीं पीऊंगा। उसकी पत्नी बोली कि आप खाना खा लीजिए, अगर आप भोजन करने के बाद गधे की योनि को प्राप्त हो जाएंगे तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आप मेरा विश्वास कीजिए। इस तरह साहूकार का बेटा भोजन कर लेता है और अपनी पत्नी को विदा करके घर की ओर चल पड़ता है। संध्या होते होते साहूकार का बेटा गधे की योनि को प्राप्त हो गया। अभी दोनों पति पत्नी घर की ओर चल ही रहे थे कि यह सब कुछ घटना घटित हो गई। तब उसकी पत्नी ससुराल न जाकर अपने गधे पति को लेकर गंगा घाट की ओर चल पड़ी। चलते चलते सुबह तक गंगा घाट तक पहुंच गई। गंगा घाट पर अनेक स्त्री पुरुष ज्येष्ठ मास का स्नान कर रहे थे। तब साहूकार के बेटे की बहू अपने गधे पति को भी गंगा घाट पर एक किनारे पर खड़ी होकर नहलाने लगी। उस समय घाट पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। सबने इस दृश्य को देखा तो सबने उससे पूछा कि तुम गधे को गंगा स्नान क्यों करा रही हो? तो उसकी पत्नी ने कहा कि यह गधा नहीं, मेरा पति है। लोगों ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि क्या तुम्हारी शादी एक गधे के साथ हुई है? तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि नहीं, मेरी शादी तो मनुष्य से ही हुई थी। और फिर उसने पूरी सच्चाई बताई। उसकी पीड़ा और दुख को सुनकर वहां खड़े लोग उसे नगर के राजा के पास लेकर गए और राजा से कहा कि हे महाराज, इस औरत का दुख अब आप ही दूर कर सकते हैं। राजा ने साहूकार की पत्नी से पूरी सच्चाई जानी।
तब राजा ने बड़े बड़े पंडितों और संत महात्माओं को महल में बुलाया और इस समस्या का निराकरण पूछा। तब काशी के महान पंडित ज्योति शंकर जी महाराज ने राजा से कहा कि हे महाराज, जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 24 एकादशियों का व्रत किया हो, अगर वह अपनी एकादशियों का पुण्य फल इस गधे को देवे तो यह गधा पुनः मनुष्य की योनि को प्राप्त हो जाएगा। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवाया कि जिस किसी ने भी साल की 24 एकादशी का व्रत किया हो और वह अपने पुण्य का फल इस गधे को दे तो यह गधा वापस मनुष्य बन सकता है, और जो भी ऐसा कार्य करेगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में कोई ऐसा नहीं जिसने की 24 एकादशी का व्रत किया हो। किसी ने 12, किसी ने 13 तो किसी ने 15 करी थी। तब उस नगर में एक बुढ़िया माई थी जिसने 25 एकादशी का व्रत किया था, लेकिन वह मरणासन थी। जब उस बुढ़िया माई को पता चला तो उसने अपने बेटा बहू से कहा कि मुझे महल में लेकर चलो। वह बुढ़िया माई चल फिर नहीं सकती थी। तब गांव के 4 जनों ने उसे खाट पर लिटाया और कंधा देकर उसे महल में लेकर जाने लगे। जिसने भी यह दृश्य देखा, सभी नगरवासी अपना काम धाम छोड़कर बुढ़िया के साथ साथ चल पड़े। देखते ही देखते पूरा नगर उलट पड़ा। सभी यह दृश्य देखना चाहते थे कि क्या बुढ़िया के एकादशी का पुण्य देने से वह गधा मनुष्य की योनि को प्राप्त होगा। इस तरह क्या बुढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सभी जय श्री राम का नारा लगाते हुए बुढ़िया के साथ चल दिए, जैसे कोई भगवान का जुलूस निकल रहा हो। जब वे सभी महल तक पहुंचे तो राजा ने मंत्रियों, नौकरों और पहरेदारों से पूछा कि यह शोर कैसा है। तब एक पहरेदार ने राजा को पूरी सच्चाई बताई। तब राज दरबार में यह सभा लगाना असंभव था क्योंकि लोगों का हुजूम बहुत बड़ा था। तब राजा ने महल के बाहर इसका इंतजाम करने का आदेश दिया। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया। वहीं पर साहूकार की पत्नी अपने गधे पति को लेकर आई। वहीं पर बुढ़िया की खाट लगाई गई। राजा, मंत्री, दरबारी, चौकीदार, पूरी नगरी खड़ी हो गई। तब राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, क्या तुमने 24 एकादशी का व्रत किया है? तो बुढ़िया माई ने टूटते हुए शब्दों में कहा कि हे महाराज, मैंने 25 एकादशी करी है। उसमें से एक एकादशी मैं स्वयं के लिए रखूंगी। बाकी की 24 एकादशी का पुण्य मैं इस गधे को देने को तैयार हूँ। तब काशी के पंडित ज्योति शंकर जी महाराज की बताई हुई विधि से कार्य शुरू किया गया। बुढ़िया के हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्ता रखा गया। पंडित जी ने बुढ़िया माई से संकल्प भरवाया। जैसा जैसा पंडित जी बोलते गए, बुढ़िया माई भी बोलती गई कि हे विष्णु भगवान, मैं अपनी 24 एकादशी का पुण्य इस गधे को अर्पित करती हूँ। और ऐसा कहकर उसने वह जल गधे के ऊपर छिड़क दिया। देखते ही देखते साहूकार का बेटा गधे से मनुष्य बन गया, लेकिन गधे के पूंछ रह गई। तब राजा ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, इस गधे के पूंछ रह गई है, इसका क्या होगा? तब पंडित ज्योति शंकर जी महाराज ने साहूकार के पुत्र से कहा कि हे पुत्र, जब तुम स्वयं निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न जल के करोगे और दूसरे दिन द्वादशी को एक ब्राह्मण को गौ दान करोगे तो यह पूंछ भी गायब हो जाएगी। पूरी नगरी ने यह चमत्कार देखा। सभी जयकारे लगाने लगे, जय हो गाय माता की, जय हो एकादशी माता की, जय हो विष्णु भगवान की। तभी आसमान से एक पुष्पक विमान आया। तभी बुढ़िया का देवलोक गमन हो गया। बुढ़िया ने अपना शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र और अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित होकर विमान में बैठकर देखते ही देखते सबकी नजरों से ओझल हो गई और बैकुंठ का सुख भोगने के लिए चली गई। जयकारों की गूंज धरती तक ही नहीं, पाताल लोक व स्वर्गलोक तक गई। जय हो एकादशी माता की, जय हो गाय माता की, जय हो विष्णु भगवान की। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा बनने वाले को। इस तरह आज हमने निर्जला एकादशी का महात्म्य सुना, साथ ही एक पौराणिक कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।